जय श्री कृष्णा। आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं जो नक्षत्र की सीरीज हमारी चल रही थी उसमें 10वां नक्षत्र मघा नक्षत्र के बारे में बात करेंगे। पहली सीरीज जैसे कि केतु के नक्षत्र से शुरू हुई, अश्विनी नक्षत्र से और अश्लेषा तक जो कि बुध का नक्षत्र है। अब दूसरी सीरीज शुरू होगी, ये है मघा से लेके और ज्येष्ठ नक्षत्र तक, 9 नक्षत्र जो है। तो सबसे पहला 10वां नक्षत्र जो आता है वो है मघा। मघा मीन्स सबसे पहले तो इसको ये कहेंगे कि ब्राइटेस्ट स्टार है, मैग्निफिशेंट है, माइटी कह सकते हैं इसको। तो जब इस इतनी सारी चीज़ों के अब जो मीनिंग आ रहे हैं उससे हम ये जान पड़ते हैं कि ये लोग बहुत ही ब्रेव होते हैं। कुछ भी जो हासिल करना है उस पर इनकी काफ़ी फोकस रहती है, अचीवमेंट ओरिएंटेड रहते हैं। बहुत ही एक्टिव नक्षत्र है और मास्टर होते हैं अपने काम में। और बॉडी पार्ट अगर देखा जाए तो बॉडी पार्ट इनसे रिलेट करते हैं। इनकी ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो बहुत लंबी नाक होती है, वेल डेवलप्ड लिप्स होते हैं, चीक्स होते हैं। स्टेचर बॉडी का वैसे मीडियम होता है। तो ये चीज़ें इनकी क्वालिटीज़ हैं। और जहाँ तक अगर इसको जेंडर के बारे में गिना जाए तो फीमेल कहेंगे, क्योंकि ज़्यादातर ये हासिल करते हैं मटेरियलिस्टिक हो या पोजीशन हो या कोई भी चीज़ हो। और इसको हम ज़्यादातर लक्ष्मी से जोड़ते हैं जो आपको ये सब वर प्रदान करती है। तो ये सब चीज़ें इसलिए फीमेल से जुड़ती हैं। अब इसमें अगर हम ये देखें कि इस नक्षत्र में जो पहला पद है वो जाता है मेष राशि में, यानी कि मंगल से रिलेट करता है। और जहाँ पे मंगल और इसकी शक्ति दोनों साथ मिल जाती है तो वहाँ पर ये बहुत ही ब्रेवरी भी आ जाती है साथ में, और बहुत बड़े बड़े काम कर लेते हैं। ये इनका ध्यान पूरा अपने जो अचीवमेंट पर रहता है। दूसरा पद जो है 3:20 से लेके 6:40 तक वो जाता है वृषभ राशि में। अब वृषभ राशि रिलेट करती है रिसोर्सेज में। तो ये लोग, इनका ध्यान रहता है अपने रिसोर्सेज की तरफ, अपने वेल्थ जोड़ने में और इन सब चीज़ों में जाता है। तो ये सब चीज़ें करने में ये काफ़ी सक्षम होते हैं। अगर आपका जो स्टार है वो दूसरे पद में है तो। अगर तीसरा पद में है तो तीसरा पद जो है वो जेमिनी में जाता है। जेमिनी किस चीज़ की है? इंटेलेक्चुअल राशि है। आप कुछ नयापन कुछ कर लाएंगे उसमें, कुछ लिटरेचर के बारे में कुछ नया कर पाएंगे, कम्युनिकेट कर पाएंगे कुछ अच्छी चीज़ें, और आगे बढ़ के कुछ प्रोग्राम ऐसे लेके आएंगे जो आगे आपके जो डाउन द लाइन लोग हैं उनको कुछ नॉलेज मिल सके। तो ये उस चीज़ की तरफ ज़्यादा बढ़ते हैं। चौथा पद जो है वो जाता है कर्क राशि में। कर्क राशि क्या है? कर्क राशि बेसिकली रिलेट करती है आपके इमोशनल साइड को, फैमिली साइड को। तो आपका ध्यान फैमिली तरफ होता है, आपका प्राइड होती है फैमिली, और उनकी देख रेख करना और अपने आसपास के लोगों की देख रेख करना, इसमें आप काफ़ी व्यस्त रहते हैं। तो ये चीज़ें उस हिसाब से रहती है जिस पद पे स्टार आपका रहता है। अब इसके अलावा प्रोफेशन मघा नक्षत्र से जो जुड़े हुए हैं वो ये है कि एक तो क्योंकि लियो राशि है जो कि रॉयल साइन है, तो ज़्यादातर इनके जो पोजीशन होते हैं वो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड होते हैं, गवर्नमेंट की टॉप पोजीशंस के होते हैं। दे मे बी गुड पॉलिटिशियंस, मिनिस्टर हो सकते हैं, डिप्लोमेट्स हो सकते हैं, बहुत बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हो सकते हैं। इनकी पोजीशन बहुत बड़ी होती है। दे मे बी गुड चेयरपर्सन ऑफ बिग ऑर्गेनाइजेशन, दे मे बी लेजेंड्स इन देयर ओन फील्ड, कोई भी फील्ड हो उसमें टॉप पोजीशंस पे होंगे। दूसरा जो एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी होते हैं, ये एस्ट्रोलॉजर भी बहुत अच्छे बन के निकलते हैं, इनकी टॉप पोजीशंस होती है। और लॉयर्स हो सकते हैं, एडवोकेट हो सकते हैं, जज हो सकते हैं।
तो इस तरीके की ये प्रोफेशन में काफ़ी अच्छे कामयाब रिजल्ट पाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो डाउनवर्ड लुकिंग नक्षत्र है और सबसे ज़्यादा एक तो क्योंकि अचीवमेंट ओरिएंटेड है, तो अपने जितने भी उनके नीचे जो लोग काम करते हैं ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लोग भी उनको अचीवमेंट करके दिखाएं, तो ये एक्सपेक्टेशन इनकी रहती है। तामसिक नेचर रहता है इनका और शूद्र जाति कही जाएगी। तो ये टोटल इनके जो नक्षत्र हैं और इनको कंट्रोल जो करते हैं बेसिकली, जैसे मैंने पहले भी बताया, एंसेस्टर्स कंट्रोल करते हैं। और तारीख जो है वो इसलिए अमावस की तारीख जो है इनके लिए खास होती है मघा नक्षत्र वालों के लिए। और जो कार्यक्रम हैं, जो लाइफ में जितने भी शुभ कार्यक्रम हैं वो इस नक्षत्र के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। जैसे मैरिज सेरेमनी हो गई और भी कोई जितने भी शुभ कार्य करने हों तो मघा नक्षत्र में करने के लिए बहुत ही अच्छा गिना जाता है इसको। इस नक्षत्र में पैसा देना, फ्यूचर प्लानिंग करना, ये ऑस्पिशियस नहीं गिना जाता। इस पर खास ध्यान दीजिए कि पैसा देना किसी को या फ्यूचर की प्लानिंग करना ये बिल्कुल मतलब नहीं करते हैं। और इसके अलावा जो चीज़ संभव होती है इसमें वो ये है कि अच्छे कार्यक्रम सारे कर सकते हैं। महीना जो है वो उनका पड़ता है फरवरी के महीने में, क्योंकि वहाँ पे ये जो माघी महीना जो आता है वो तकरीबन जनवरी एंड या फरवरी में आता है, वो इनका महीना गिना जाता है। तो ये सब खूबियाँ हैं। इन अगर आप इस नक्षत्र की खूबियाँ जान लेते हैं तो इससे आपको काफ़ी अच्छे आप उस हिसाब से प्लानिंग कर सकते हैं कि आपको किस टाइप के रिज़ल्ट मिलने वाले हैं जीवन में और कहाँ पर आपका फोकस रहेगा, ये सब चीज़ें डिसाइड करता है। तो उम्मीद रखता हूँ कि ये नॉलेज आपके लिए काफ़ी काम की होगी। और इतना कहूँगा अंत में कि जो लोग नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। व्यक्तिगत रूप में कोई भी समस्या हो या कुंडली का विश्लेषण करवाना हो तो नीचे के दिए नंबर पर संपर्क करें या फिर वैदिक प्रेडिक्ट@gmail.com पर आप ईमेल भेज सकते हैं। धन्यवाद।